नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ से शुरुआत करने वाले हैं। लास्ट में हम हमेशा जो न्यूज़ में हमारे सेक्शन होता है, बिलीव इट और नॉट सेक्शन, जब भी मैं न्यूज़ करूंगा तभी सेक्शन में हमेशा रखने की कोशिश करूंगा। तो आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बिलीव इट और नॉट सेक्शन है एआई के ऊपर, राइट। और डिटेल्स मैं आपको नहीं देना चाहूंगा, मैं जरूर चाहूंगा कि आप एंड तक जरूर वीडियो को देखें, ताकि ये जो इंटरेस्टिंग बिलीव इट और नॉट है ये भी आपको सुनने मिले। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज़ के साथ। न्यूज़ शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, हमारे वेबसाइट पर अभी भी RED ये कूपन कोड अभी भी जारी है। 60% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज लाइक स्टॉकोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज एंड फंडोमीटर को सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जाने मत दीजिए, जरूर हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज़ के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे एशियन मार्केट्स की एंड स्पेसिफिकली साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का जो मार्केट है वो करंटली एक बहुत ही पॉपुलर मार्केट हो चुका है। सारे इन्वेस्टर्स की नजरें उसी पर है क्योंकि पिछले एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स वहां पर आए हैं। अक्सर इन्वेस्टर्स एंड स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे ही मार्केट्स को अट्रैक्ट होते हैं। सो साउथ कोरिया का जो कॉस्पी इंडेक्स है दैट हैज हिट अ फ्रेश रिकॉर्ड, क्योंकि एशिया ओवरऑल एशियन मार्केट्स हैव आल्सो शोन अ मिक्स्ड ट्रेडिंग सेशन यस्टरडे। मीनवाइल ऑयल का सर्ज अभी भी जारी है। ईरान के जो रिस्क्स है अभी भी निगेट नहीं हुए हैं, राइट। सो एक फ्रेश रिकॉर्ड पर, लाइक आई सेड, कोरियन इंडेक्स है जो है वो पहुंच चुका है। लीडिंग गेन्स इन द एशिया पैसिफिक मार्केट। अभी भी ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिजेक्शन दिया है ऑफ तेहरान्स लेटेस्ट प्रपोजल टू एंड द वॉर, राइट। तो इससे कुछ वरीज फिर से बढ़ चुके हैं कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इलोंगेट हो जाएगी, यानी और देर तक बढ़ जाएगी, राइट। अगर कॉन्फ्लिक्ट और देर तक बढ़ती है तो वो ऑयल के लिए रिस्क है एंड इसी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे हैं। ईरान ने एक नया प्रपोजल सबमिट किया है टू यूएस निगोशिएटर्स, जिस पर फोकस है कि मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड कर सके। ईरान का एक सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, उन्होंने ये कहा है कि काउंटर ऑफर ईरान ने दी है टू एंड द वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स, एंड दे ऑल्सो ऑफर्ड कि इसके बदले में जो सैंक्शंस है ऑन ऑन ईरान वो भी लिफ्ट किए जाए। मीनवाइल इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने ये कहा है कि वॉर ईरान के साथ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यूएस और इजराइल अभी भी दे आर स्टिल एमिंग टू कर्ब ईरान न्यूक्लियर एम्बिशंस। नेतान्याहू के कमेंट्स ऐसे समय पर आ रहे हैं जब ट्रंप इस हफ्ते में लेटर ही शेड्यूल टू विजिट चाइना, राइट। एंड यहाँ पर वो चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। एंड पूरे दुनिया की नज़र इस पर रहेगी। टू ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स होती है इस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। द की टेक अवे हियर इज कि ग्लोबल मार्केट्स अभी भी ओवरऑल रेजिलिएंट नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया उतना रेजिलिएंट नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल ग्लोबल बेसिस पर थिंग्स आर लुकिंग फेयरली रेजिलिएंट राइट नाउ। बट क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट टेंशंस आर स्टिल राइजिंग, एंड इसी वजह से नियर टर्म वोलेटिलिटी अभी भी एलिवेटेड रह सकती है। आगे बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की न्यूज पर। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो बढ़ता हुआ दिखा है इन Q4, लेकिन ज्यादा लोग अब स्टेबल जॉब्स ढूंढ पा रहे हैं एज पर दी डेटा, राइट। पहले अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल एज 15 ईयर्स एंड अबव जो है दैट हैज डिक्लाइन टू 6.6% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम 6.7% जो प्रीवियस क्वार्टर में था, राइट। तो एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिख रहा है अनएम्प्लॉयमेंट नंबर के डिक्रीज में ओवर द पास्ट 2 क्वार्टर्स। इन कॉन्ट्रास्ट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई है टू 4.3%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 4% थी। तो काफी बड़ा इंक्रीज यहां पर दिखा है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे फैक्टर्स जो है ना, वो किसी भी इकोनॉमी के लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें आने वाले समय के कंजम्पशन पैटर्न, स्पेंडिंग पैटर्न, ये सारी चीजों पर एक बहुत अच्छा इंसाइट देते हैं। ओवरऑल जो भी डेमोग्राफिक्स है उसका एनालिसिस अगर हम देखें तो वुमेन unemployment has bore the brunt of this, यानी women employment has actually worsened a lot. Rural unemployment for females has increased to 4.1% इन द मार्च क्वार्टर, जबकि ये पिछले क्वार्टर में 3.6% थी। तो एक काफी बड़ा राइज यहाँ पर रूरल फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट में देखने मिला है। बाय कंपैरिजन रूरल मेल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट हैज ओनली इंक्रीज मार्जिनली टू 4.3% फ्रॉम 4.2%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अमंग वुमेन जो है दैट हैज ब्रॉडली रिमेन स्टेबल, लेकिन थोड़ा सा सॉफन हुआ है ओवरऑल बेसिस पर अगर हम देखें तो। अनएम्प्लॉयमेंट चाहे काफी बड़ी हो,
लेकिन रूरल वर्कर्स जो है वो अब ज्यादा स्टेबल जॉब्स ढूंढ पा रहे हैं एज पर दिस डेटा। तो जो शेयर है ऑफ रेगुलर वेज एंड सैलरीड जॉब्स इन रूरल इंडिया वो 15.5% हो गया है इन द फोर्थ क्वार्टर, जबकि उसके पहले के क्वार्टर में 14.8% था। तो काफी सिग्निफिकेंट जंप हमें यहाँ देखने मिली है। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो शेयर है दैट इज डिक्लाइन टू 62.5% फ्रॉम 63.2% इन द प्रीवियस क्वार्टर। सेक्टरल कंपोजिशन अगर हम देखें रूरल एम्प्लॉयमेंट का, दैट इज आल्सो शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो शेयर ऑफ वर्कर्स है विच इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वो गिर गया है टू 55.8% फ्रॉम 58.5% इन द प्रीवियस क्वार्टर। द की टेक अवे हियर इज कि रूरल लेबर स्ट्रेस अभी भी एक कंसर्न है, लेकिन जो शिफ्ट हमें यहां पर दिखने मिला है कि रेगुलर वेज जॉब्स पर एक शिफ्ट हमें दिख रहा है एंड नॉन एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पर एक शिफ्ट दिखा है। तो ये दो चीजें जो है ना वो स्ट्रक्चरली बहुत पॉजिटिव है फॉर द ओवरऑल कंजम्पशन। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। सबसे पहले हमें बात करनी होगी वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स कल 10% से भी ज्यादा ऊपर थे, जब एक रिपोर्ट आई है फ्रॉम ब्लूमबर्ग जिसका ये कहना है कि पेरेंट जो है वोडाफोन आईएनसी, वोडाफोन पीएलसी, दैट इज प्लानिंग टू बूस्ट द कैपिटल पोजीशन ऑफ वोडाफोन आइडिया। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रपोजल पर काम कर रही है वोडाफोन ग्रुप पीएलसी टू स्ट्रेंथन द कैपिटल पोजीशन ऑफ वोडाफोन आइडिया। अकॉर्डिंग टू दिस ब्लूमबर्ग रिपोर्ट वोडाफोन ग्रुप का करंटली 19% स्टेक है इन वोडाफोन आइडिया, राइट। तो वो कंसिडर कर रहे हैं ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ इट शेयर होल्डिंग टू वोडाफोन आइडिया टू होल्ड द ट्रेजरी इंस्टेड ऑफ फ्रेश कैश इनटू द बिजनेस। यानी कोई नया कैश करंटली तो डाला नहीं जा रहा है, लेकिन जो भी फ्री ट्रेजरी है कंपनी के पास वो वोडाफोन आइडिया में ट्रांसफर होगी, ऐसी बात करंटली इस रिपोर्ट के द्वारा की जा रही है। ये जो रिपोर्ट है दैट इज प्रपोज्ड द मूव टू एक्सपेक्टेड, ये जो मूव है दैट इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन वोडाफोन आइडियाज बैलेंस शीट, क्योंकि करंटली वो काफी एफर्ट्स लगा रहे हैं टू रेज डेट। कंपनी के पास कैश फ्लो का बड़ा इशू है, कंपनी जो भी पैसे कमा रही है उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं मेनली बिकॉज ऑफ जो भी पैसे कंपनी को अपनी डेट रीपे करने के लिए यूज करने पड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स एजीआर ड्यूज तो कंपनी को भरने ही है। ये जो रिपोर्ट है विच हैज साइटेड अ फ्यू सोर्सेस, उन्होंने बताया कि वोडाफोन आइडिया ये ट्रेजरी शेयर्स को यूज कर सकता है टू मोनेटाइज एट अ लेटर स्टेज टू रेज एडिशनल कैपिटल। तो ये उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं दे रहा है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ कैश तो नहीं हो रहा है। अभी आगे होगा नहीं होगा दैट दैट रिमेन्स एन इशू। तो अभी भी इट इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर, इट इज स्टिल वेरी एम्बिगुअस कि कैश जो है वो यूज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वोडाफोन आइडिया करंटली काफी लेंडर्स के साथ टॉक्स में है टू रेज अराउंड 35,000 करोड़ इन डेट, राइट। एंड मेजर जो है दैट विल बी थ्रू अ कंसोर्शियम ऑफ लॉट ऑफ बैंक्स, जिसमें एसबीआई जो है वो लीडिंग बैंकर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इन वोडाफोन आइडिया, जिनके पास अराउंड 49% स्टेक है कंपनी की, जबकि आदित्य बिरला ग्रुप के पास भी एक माइनॉरिटी स्टेक कंपनी में है। द की टेक अवे हियर इज कि एनी बैलेंस शीट सपोर्ट जो अगर आता है कंपनी में तो वो सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया की इन्वेस्टमेंट केस अभी भी इसी चीज पर डिपेंड होती है कि मीनिंगफुल डेट फंडिंग आता है या नहीं एंड गवर्नमेंट की ड्यूज का रेजोल्यूशन आता है या नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कुछ रिजल्ट्स की और। सबसे पहले हमें बात करनी होगी इंडियन होटल्स के रिजल्ट्स की। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 14.8% से बढ़ा है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर द फोर्थ क्वार्टर। कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 600 करोड़ का आया इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 522 करोड़ का था। ये तो बात हुई प्रॉफिट की। रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 14% से बढ़ा है टू अराउंड 2700 करोड़। एबिटा की भी बात करें तो वो भी अराउंड 14% से बढ़ता हुआ दिखा है। जबकि मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन कंपनी का 35.2% आया है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 35.3% था। तो ओवरऑल फ्लैट हम कह सकते हैं कि मार्जिन हैव बीन ओवरऑल quite flat on a overall flat basis. Of course, this includes the EBITDA that has been disclosed by the company. अगर हम स्टैंडर्ड मेट्रिक्स यूज करें EBITDA एनालाइज करने की तो मार्जिन इस क्वार्टर में अराउंड 38% की कंपनी के लिए रहे, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 37.9% रहे थे। सो ओवरऑल अगर हम जो एडिशंस हुए कंपनी के पोर्टफोलियो में उसकी बात करें तो 3 नए ब्रांड्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं उनके पोर्टफोलियो में इन दिस ईयर, taking their total brand count to around 14. 250 साइनिंग्स उन्होंने किए हैं इन देयर पोर्टफोलियो विच इज अ रिकॉर्ड फॉर देम इन एनी फाइनेंशियल ईयर। तो अब टोटल होटल्स का जो पोर्टफोलियो दैट इज 630 फॉर द कंपनी विथ इंडस्ट्री लीडिंग पाइपलाइन ऑफ अराउंड 255 होटल्स। उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 130 प्लस होटल्स भी ओपन या फिर ऑनबोर्ड किए, आइदर थ्रू इनऑर्गेनिक रूट और थ्रू सस्टेन्ड ऑर्गेनिक growth. The key takeaway here is कि Indian hotels continues to show strong growth and record profitability भी आई है। ओवरऑल होटल इंडस्ट्री
हैज नॉट डन दैट वेल इन द लास्ट 1.5 years। उसके पहले होटल्स से रिलेटेड ऑप्टिमिज्म मार्केट में काफी ज्यादा था, इसलिए आप देख सकते हो कि एक काफी साइजेबल करेक्शन होटल के स्टॉक्स में हुआ है। लेकिन ओवरऑल द थीम इज सपोर्टेड बाय प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी डिमांड एंड एग्रेसिव पोर्टफोलियो एक्सपांशन। नेक्स्ट बात करेंगे यूपीएल के रिजल्ट्स की। केमिकल कंपनी है यूपीएल, जिन्होंने 18% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज जो है वो डिक्लेयर किया इन देयर रिजल्ट्स। दिस इज द इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, राइट। अराउंड 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का इस क्वार्टर में हो चुका है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखें तो बॉटम लाइन हैज विटनेस्ड अ 168% इंक्रीज। अब केमिकल कंपनीज में ऐसे क्वार्टर्स आते रहते हैं जहां पर वन ऑफ जो है वो होते हैं, बट मोर और लेस इट इज स्टिल वेरी मच डिपेंडेंट ऑन हाउ द सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन इज ऑन दिस साइड ऑफ चाइना। रेवेन्यूज की बात करें तो इस क्वार्टर में रेवेन्यूज 17.7% से ऊपर रहे ओवरऑल, सो अराउंड 18% से ऊपर रहे। एंड इसके अलावा अगर हम Q3 से रेवेन्यू को कंपेयर करें तो अराउंड 49% का जंप हमें ओवरऑल रेवेन्यूज में दिख रहा है। कंपनी ने बताया कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है दैट इज ड्रिवन बाय वॉल्यूम्स एंड फेवरेबल फॉरेन एक्सचेंज। एंड गोइंग अहेड उन्होंने बताया कि स्ट्रेटेजिक फोकस काफी एब्सोल्यूट रहेगा कि प्रॉफिट के जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ जो है उसको और भी एक्सेलरेट किया जाए, एक फ्यूचर फिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए एंड स्केल अप हो सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रीम्स का। कंपनी ने ये भी बताया कि ओवरऑल देयर दिस फाइनेंशियल ईयर हैज बीन ओवरऑल अ हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस, मेनली सक्सेसफुली आउट परफॉर्मिंग द गाइडेंस जो कंपनी ने दिया था अक्रॉस ऑल द मेट्रिक्स। क्योंकि करंटली जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है यहाँ पर हेडविंड्स काफी ज्यादा है। सो दे हैव टेस्टेड द ग्लोबल एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड फर्टिलाइजर रिलेटेड इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है। सो ओवरऑल देयर मार्केट हैज प्रूव टू बी क्वाइट रेजिलियंट इन स्पाइट ऑफ दीज हेडविंड्स। राइजिंग ग्लोबल फूड डिमांड जो है दैट मेक सीड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, बायो एसेंशियल्स सॉल्यूशंस जो है उनका जो ये सारी चीजें जो है ये काफी एसेंशियल रहेंगी एंड दैट विल प्रोवाइड अ वेरी गुड ग्रोथ मीडियम फॉर द कंपनी टू ग्रो। द की टेक अवे इज कि यूपीएल के स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट रिकवरी ये सिग्नल करते हैं कि ओवरऑल ऑपरेटिंग मोमेंटम जो है वो काफी इंप्रूव हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स शुड ऑब्वियसली वॉच फॉर सस्टेनेबिलिटी ड्यू टू वेरी वोलेटाइल एग्री एनवायरमेंट, एग्री ग्लोबल एग्री आउटलुक। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के Q4 के रिजल्ट्स की बात करते हैं। ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कंपनी का 38% से बढ़ गया है ऑन अ ईयर ऑन बेसिस। कंपनी ने काफी सारे एक्विजिशंस भी किए हैं जिसके चलते एक्चुअली ये प्रॉफिट नंबर्स एंड रेवेन्यू नंबर्स आर लुकिंग क्वाइट बेटर। कंपनी का जो रेवेन्यू है दैट हैज जंप्ड बाय 41% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। EBITDA में भी इंक्रीज काफी अच्छा दिखा है, 72% का इंक्रीज EBITDA में दिखा है, मेनली बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम महानदी, O2 पावर एंड ऑर्गेनिक कैपेसिटी एडिशंस। तो कुछ ऑर्गेनिक कैपेसिटी एडिशंस की वजह से भी हुआ है, बट एक्विजिशंस एंड जो भी मर्जर्स कंपनी ने किए हैं वो दे हैव रिजल्टेड इन अ वेरी गुड इंक्रीज फॉर द कंपनी। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन जो है वो 68% से बढ़ गया है कंपनी के लिए टू 2.9 बिलियन यूनिट्स in this quarter, which is supported by a strong capacity additions, organic capacity additions over the past 12 months। जबकि थर्मल जनरेशन जो है दैट हैज ग्रोन बाय 43% टू 8.8 बिलियन यूनिट्स। द की टेक अवे हियर इज कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी का स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो रिफ्लेक्ट करता है बेनिफिट्स फ्रॉम एक्विजिशंस, कैपेसिटी एडिशंस एंड राइजिंग रिन्यूएबल जनरेशन। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट भारत फोर्ज। एम्ब्रेयर करके एक ब्राजीलियन कंपनी है, they have picked Bharat Forge as the first Indian supplier for forged raw materials, right? So Embraer जो company है they have signed this agreement with an Indian company for the first time। ब्राजीलियन एरोस्पेस में एक मेजर नाम है एम्ब्रेयर, ओवरऑल ग्लोबल एरोस्पेस में ही काफी मेजर नाम है। एंड इससे दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स देयर स्ट्रेटेजी टू डाइवर्सिफाई एंड स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल सप्लाई चेन। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत फोर्ज जो है दे विल सप्लाई फोर्ज्ड रॉ मटेरियल फॉर एम्ब्रेयर्स ग्लोबल एरोस्पेस ऑपरेशंस, जो एक की माइलस्टोन रहेगा ओवरऑल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप में बिटवीन इंडिया एंड ग्लोबल एविएशन कंपनीज। ये जो डील है ये काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये एम्ब्रेयर का फर्स्ट एवर फॉर्ज्ड रॉ मटेरियल सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है फ्रॉम इंडिया। एंड ये एक सिग्नल करता है इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस इंडिया की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। ये पार्टनरशिप मेनली ऐसे टाइम पर आ रही है जहां पर ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज जो है दे आर इंक्रीजिंगली लुकिंग एट कंट्रीज लाइक इंडिया, नॉट जस्ट एज अ मार्केट लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग हब के तौर पर इंडिया को करंटली देखा जा रहा है। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इंडिया एक काफी की डेस्टिनेशन इमर्ज हुआ है इन एरोस्पेस सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो एक डिपेंडेंस है किसी भी कंट्री पर,
वो अब रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी कोई जियोपॉलिटिकल इशू आ सकता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप डाइवर्सिफाइड रहे इन टर्म्स ऑफ योर सप्लायर्स एज वेल, राइट। इसके पहले ग्लोबल एरोस्पेस मेजर्स लाइक एयरबस, बोइंग, कॉलिंस एरोस्पेस, ये सारे ही अपनी जो सोर्सिंग एंड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप है वो एक्सटेंड करने की कोशिश में है टू इंडिया, क्योंकि दे आर लुकिंग टू बिल्ड अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स एंड टैपिंग इंडियाज इंजीनियरिंग टैलेंट पूल। द की टेक अवे है इसकी जो एम्ब्रेयर भारत फोर्ज की जो डील है दैट स्ट्रेंथन्स भारत फोर्ज एरोस्पेस अपॉर्चुनिटी, एंड इंडिया का जो राइजिंग रोल है इन ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन उसको भी काफी रीइंफोर्स करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत पर कहा था, लास्ट में एक बिलीव इट और नॉट सेक्शन होगा। तो बिलीव इट और नॉट सेक्शन में आज हम एआई थीम की ही बात करने वाले हैं। एचएसबीसी का एक डिसरप्शन सिनारियो उन्होंने जारी किया है विच शोज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, राइट। तो उन्होंने ऐसा एक एनालिसिस किया है कि एआई के बेनिफिशियरीज कौन होंगे एंड कौन से ऐसे इकोनॉमीज होंगे, कौन से ऐसे कंट्रीज होंगे जो एआई से डिसरप्ट होंगे, राइट। तो इसमें इंडिया की जो सिचुएशन है दैट looks to have more disruptions mainly on the side of software, right? SaaS, software as a service, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस इंडिया इज स्ट्रांगली एक्सपोज्ड, राइट। दिस इज द प्रिलिमिनरी एनालिसिस। आगे हमें देखना होगा कि क्या ये एक्चुअल में इफ इट कम्स आउट टू बी ट्रू। जो एआई के बेनिफिशियरीज है उसमें सबसे बड़ा नाम आता है ताइवान का। उसके अलावा कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, ये सारे ही कंट्रीज आते हैं विच स्टैंड टू बी बेनिफिशियरीज फ्रॉम एआई। डिसरप्शंस में लाइक आई सेड इंडिया की केस यहाँ पर बनती ही है, बट इसके अलावा आयरलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रिया, ये सारे जो कंट्रीज है ये भी डिसरप्शन से काफी ज्यादा एक्सपोज्ड है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। वी कैन नॉट कमेंट वेदर इट्स गुड और नॉट बिकॉज एआई के इफेक्ट्स कैसे होंगे, इट माइट बी स्टिल अ बिट टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट, राइट। तो यही मैंने कल आई केम अक्रॉस दिस रिपोर्ट एंड आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद यू ऑल इन दिस बिलीव इट और नॉट सेक्शन। इसी के साथ हमारी न्यूज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, बिलीव इट और नॉट कैसा लगा, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।